प्रिय विद्यार्थियों, आपका अवनी क्लासेस पर स्वागत है। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने संख्याओं को समझाया था, संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं। तो आज हम करेंगे जो हमारी कक्षा नौवीं की जो गणित है उसका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर की पहली प्रश्नावली और उससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कहता है इसको देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको सब कुछ समझा दिया था इसके बारे में, तो आप बिल्कुल इसके आंसर दे सकते हैं। कहा है, प्रश्न क्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है। तो हमने प्राकृत संख्या को पहले पढ़ा था, जो होती थी प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती थी। अपनी प्राकृत संख्या होती थी 1 2 3 4, ऐसे ऐसे जाओ तो कहाँ तक, अनंत तक। और पूर्ण संख्या कौन होती थी, मतलब यदि प्राकृत संख्याओं में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर दें, किसको सम्मिलित कर दें, शून्य को सम्मिलित कर दें, तो वो पूर्ण संख्या बन जाती थी। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए ये बात क्या है, गलत है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो असत्य हो गया, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम असत्य, ये असत्य, ये अपना रीजन है, ठीक है। अब चलें दूसरे प्रश्न में। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, बिल्कुल होता है, ये बात सत्य है, क्योंकि हमने जो पूर्णांक पढ़े थे तो जो अपने पूर्णांक होते थे वो क्या होते थे बेटा, पूर्णांक होते थे माइनस की संख्या भी -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, 3 4, ऐसी कोई भी संख्या है, ठीक है। सभी धनात्मक, एक से लगाकर अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं और एक से लगाकर अनंत तक की सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, इन सबको हम कहते थे पूर्णांक। लेकिन ये जो सभी संख्याएं हैं ये अपनी परिमेय के अंतर्गत आती हैं कि नहीं आती हैं, आती हैं भैया, बिल्कुल आती हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगा, ये बात क्या है, अपनी बिल्कुल सत्य है, ठीक है, इसको हम सत्य कहेंगे। अब हम चले आएंगे, देखें, अब देखते हैं तीसरी बात क्या कही जा रही है। जो तीसरी बात है वो ये है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो इसका विपरीत है, यहाँ परिमेय संख्या को क्या कहा गया है, पूर्णांक। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जब ये सत्य है तो ये कभी भी सत्य नहीं हो सकता, मतलब ये क्या है, असत्य, ठीक है। तो ये हो गया अपना पहला एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। इसके आप बढ़िया नोट्स बनाते रहें, कॉपी में नोट करें, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। चलो, अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। ये दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, इसको देखें बेटा, बढ़िया से कॉपी में नोट करते चलें, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे, ठीक है, तो साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। देखें, 1 और 2 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें कहा गया है कि 1 और 2 के बीच की कितनी चाहिए, हमें 5 परिमेय संख्या निकालनी है। लेकिन किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच जो परिमेय संख्या होती हैं वो होती हैं अनंत, लेकिन हमें तो चाहिए 1 और 2 के बीच कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम ध्यान ये देंगे कि हमें कितनी परिमेय संख्या निकालने को बोला गया है, 5। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, ठीक है, तो परिमेय संख्या में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5 धन 1, क्या लिखेंगे, 5 धन 1 बराबर 6। जितनी भी परिमेय संख्या निकालने के लिए कहा जाए उसमें जोड़ेंगे 105 और 1 6। मतलब यदि हम इन दोनों संख्याओं के अंश एवं हर में, अब यहां यदि हम लिखें, जो हमारी पहली संख्या दी गई थी, पहली संख्या थी 1, कितनी थी बेटा, 1। अब 1 में हम अंश को भी 6 से गुणा करें और हर को भी, मतलब अंश और हर दोनों को हम 6 से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 6 बटे कितनी हो जाएगी, 6। चलो, अब जो हमारी दूसरी दी गई थी उस पर देखें हम। दूसरी संख्या दी गई थी अपने लिए, दूसरी संख्या थी वो थी अपनी 2। तो 2 के अंश और हर को भी कितने से गुणा करेंगे, 6 से, क्योंकि हमें क्या करना है, हम जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं हर को समान। क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है, वो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय जो संख्या होती है वो होती है बेटा
अंश बटे हर। ठीक है, तो हम हर समान कर रहे हैं। इसका भी यदि हम हर समान करेंगे, 6 दूनी कितने होंगे बेटा 12 और नीचे 6 एकम 6, क्योंकि ऊपर का गुणा ऊपर और नीचे का गुणा नीचे। यदि किसी संख्या के बटे में कोई कुछ नहीं है तो उसके बटे में हमेशा एक हम मान के चलते हैं। तो हमें अब इन संख्याओं को, जो हमारी पहली संख्या 1 और 2 थी, हमने उनको 6/6 और 12/6 के रूप में परिवर्तित कर लिया, बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखते हैं। इन दोनों के बीच चाहिए हमें 5, तो ठीक है, तो ये तो अपनी 6/6 एक हो गई। दूसरी कितनी होगी, दूसरी होगी भैया 7/6, फिर कितनी होगी 8/6, फिर कितनी होगी 9/6, फिर कितनी होगी 10/6, फिर कितनी होगी 11/6, और लास्ट क्या होगी अपनी, लास्ट यही थी 12/6। 12/6 तो कितनी चाहिए थी अपन को 5। 5 गिनो, ये 2 तो दी गई थी, इनके बीच में 5 कौन सी हो गई, एक 7/6, एक 8/6, एक 9/6, एक 10/6 और एक 11/6। ये क्या हो जाएगा, ये जो संख्या होंगी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, चल अब हम चलते हैं प्रश्नावली की ओर। अब प्रश्नावली में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली को देखें। सबसे पहले आप इन चीजों को नोट करते जाएं। प्रश्नावली में देखते हैं क्या है। देखिए, तो प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न कहता है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, क्या जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है। क्या ऐसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं है। तो हम उत्तर में क्या देंगे, हम उत्तर लिखेंगे हाँ। हम इसका उत्तर लिखेंगे तो उत्तर हमारा क्या लिखा जाएगा, हाँ। क्या लिखा जाएगा, हाँ। लेकिन क्यों, अब हम रीजन देंगे इसका। देखते हैं, इसको सॉल्व करते प्रश्न अपन को आगे मिलेगा। ये नहीं है यहीं पर, चलो ठीक है, देखते हैं। यहीं अपन उत्तर दे रहे हैं। हम कहेंगे हाँ, क्योंकि हाँ, क्योंकि हम कह सकते हैं कि 0/1 और हमने इसको p/q के रूप में लिख लिया। कैसे, p का मान तो 0 है और q का मान कितना है, 1 है। कहा गया है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए और q का मान 0 नहीं है। p का हो जाए उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, चलो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब इनके बीच में 6 परिमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं। इस चीज को नोट कर लें आप। चलो देखते हैं, अगला प्रश्न है जो अपना। तीन और 4 के बीच में, तो वही बात हुई। पहली संख्या 3 दी गई है, दूसरी संख्या 4 दी गई है, परिमेय संख्याओं की संख्या दी गई है हमें 6। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहली संख्या कितनी है, 3। तो ध्यान दिया जाए, जो हमें परिमेय संख्याएं कितनी निकालनी है, परिमेय संख्या हमें निकालनी है कितनी, 6 और 1 कितने होते हैं बेटा, 7। तो हम इसके अंश और हर को 7/7 से क्या कर देंगे, गुणा। मतलब हमें हर बनाना है 7, तो अंश और हर में समान संख्या से हमें क्या करना पड़ता है, गुणा। तो 7 में 3 का गुणा करोगे, 7 3 होंगे 21 और 7 एकम 7। अब दूसरी जो संख्या हमें दी गई है वो कौन सी है, दूसरी संख्या है हमारी 4। तो क्या करेंगे हम, 4 गुणित इसको भी कर देंगे 7/7। हमें तो टोटल हर समान बनाना है दोनों संख्याओं के। तो सच्चों के कितने होंगे बेटा, 28 और 7 का 7 ही। क्लियर। अब हम संख्याओं को लिखना प्रारंभ करते हैं। तो पहली संख्या हम लिखेंगे अपनी, ये 21/7, फिर कोमा लगाओ। अब देखो, इसके बाद जो अगली संख्या आएगी वो 22/7, और फिर अगली लिखोगे अब 23/7, और फिर कौन सी आएगी 24/7, और फिर कौन सी आएगी 25/7, फिर कौन सी आएगी बेटा 26/7, और फिर उसके बाद 27/7, और जो लास्ट होगी वो होगी आपकी 28/7। अब कहो आपका आंसर कौन होगा, आप उत्तर कौन सा देंगे। ये 2 संख्याएं तो दी गई थी और पूछी गई थी हमारे पास बीच में। कितनी पूछी गई थी बेटा, 6 गिनो, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका होगा आंसर।
बढ़िया से नोट कर लें इस प्रश्न को, आप इसी तरीके से परीक्षा में हल करेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आपके जो मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर करें। ठीक है बेटा, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखो। तरीका यही है, इसी तरीके के हिसाब से अपन को सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये देखिए क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कर कीजिए। ठीक है, तो हमें पहली संख्या जो दी गई है, पहली संख्या क्या दी गई है 3/5, लेकिन कहा क्या गया है 5। तो हम देखते हैं 5 धन 1 बराबर कितने 6, मतलब अंश और हर में हमें 6 से क्या करना है, गुणा करना है। करते हैं, देखते हैं 6/6 से गुणा करेंगे। 6 का 3 में गुणा करोगे, 6 का 3 में गुणा करोगे होगा 18, और 6 का 5 में गुणा करोगे 6 पंचे कितने होते हैं बेटा 30। तो ये तो पहली बात हो गई। ठीक है, अब देखें अपन दूसरी संख्या हमें क्या दी गई है। दूसरी संख्या दी गई हमें 4/5। गुणा करें हम 6/6 से, ये कर दे रहे। 4 का गुणा 6 में करोगे तो कितना आएगा बेटा 24 आएगा, और 5 का करोगे तो कितना आएगा 30 आएगा। हर दोनों के बिल्कुल समान है। हाँ भैया बिल्कुल समान है। अब हम संख्या लिखना प्रारंभ करें, लिखते हैं। पहली संख्या हम इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम 18 कितना लिखोगे 30, फिर कॉमा लगाओ। 18 के बाद कितना लिखोगे 19/30, फिर कितना लिखोगे 20 कितना लिखोगे 30, फिर कितना लिखोगे 21 कितना लिखोगे 30, फिर उसके बाद लिखोगे 22 कितना 30, लिखोगे 22 के बाद कितना लिखोगे 23 कितना लिखोगे 30, फिर कितना लिखोगे 24 कितना लिखोगे 30। तो दो संख्या दी गई थी हमारे लिए 3/5 और 4/5। तो 3/5 को हमने बनाया था 18/30, और अपना 4/5 को हमने परिवर्तित कर दिया था 24/30 में। तो अब इन दो संख्याओं के बीच जो हमने परिमेय संख्या प्राप्त की हैं वो ये है। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। गिने कितनी है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 3 प्रश्न हल हो चुके हैं। बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, चल दे बेटा आगे। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हाँ, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो हाँ देखें, प्रत्येक प्राप्त संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यह बात क्या है, सत्य है। क्या है यह बात, सत्य है। यह हम कर चुके हैं एग्जाम्पल में। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जो पूर्णांक है क्या वो पूर्ण संख्या हो सकती है, यह बात गलत है। क्यों गलत है देखिए, समझें इसको। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कितनी होती है 1 से लगाकर अनंत तक की संख्या है, और जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 से लगाकर अनंत तक की। तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल में ऐसी बात कही गई थी तो हमने वहां पर सत्य लगाया था, वहां उसका डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीके से किया था हमने। लेकिन अब दूसरी बात कही जा रही है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बेटा तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वो पूर्ण संख्याएं होती हैं कौन कौन सी, यहां देख लो। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे आप जाओगे तो अनंत तक। ठीक है, लेकिन जो पूर्णांक होते हैं वो धनात्मक भी होते हैं ऋणात्मक। इसलिए पूर्ण संख्याएं होती हैं पूर्णांक के अंतर्गत, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं होते। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। कुछ हो सकती है, कुछ कह सकते हैं, पूर्ण नहीं हो सकते। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंतर्गत होती है, इसलिए जो ये बात है वो क्या होगी, असत्य। ठीक, चौथी बात तो चले, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, नहीं, हम बिल्कुल कहेंगे नहीं। क्योंकि 2/5 एक परिमेय संख्या, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं। पूर्ण संख्या कौन कहलाती है, 0 1 2 3 4 5 6, जो पूर्ण हो अपने आप में, ना भिन्न में हो ना दशमलव में हो। ठीक है, तो वो ना करणी के अंतर्गत हो, तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम, एक
पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये बात भी अपनी क्या हो जाती है बेटा, असत्य हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। जो रीज़न है वो हमने आपको बोल के बता दिया है, तो आप कॉपी में उसी प्रकार से नोट कर लें। ठीक है, तो अब देखें इसके बाद क्या है। ठीक है, तो यहाँ से जो जितने भी प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अधिक से अधिक क्या करें, आप इस वीडियो को शेयर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट डे होगा उसमें आपको आगे वाली जो प्रश्नावली है उस प्रश्नावली के क्वेश्चन क्या करवाए जाएंगे, सॉल्व करवाए जाएंगे विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है विद्यार्थियों।